गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर, जहां पर हम 3000 एमसीक्यू से एमपी जीके देख रहे हैं, एमपी जीके पढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी एमपीपीएससी 2026, एमपी पुलिस, एमपी व्यापम या एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगी, जहां आप रोज 10 मिनट्स एमपी जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपना रिवीजन इजीली कर सकते हैं। इस सीरीज में हम एमपी के हर टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 166 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं पहले वीडियोस में, तो अब आगे के क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो यहाँ पर 167 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जोरा, सलेना, पिपलोदा के पूर्व रियासतों के क्षेत्र को शामिल करता है? तो कौन सा है वो? रतलाम शहर आता है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ है? तो मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है वो अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ है। अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। उज्जैनी उस टाइम उसको बोला जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक मध्य भारत कौन सा नंबर का राज्य था? तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था छत्तीसगढ़ अलग होने के पहले। फिर मतलब एरिया वाइज अभी सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, पर छत्तीसगढ़ जब साथ था तो मध्य प्रदेश एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट हुआ करता था। इसके बाद मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो इन सब में से होगा सीधी, जो है वो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के ही साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी का औसत ऊंचाई कितनी है? तो 300 मीटर की जो औसत ऊंचाई है वो नर्मदा घाटी की जो है ऊंचाई है वो 300 मीटर औसत ऊंचाई है। इसके बाद ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से लेके 1956 तक मध्य भारत की राजधानी कौन रही है? राजधानी का नाम क्या रहा है? तो इंदौर रही है 1948 से लेकर 1956 तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होशंगाबाद स्थित पर्वत श्रृंखलाओं का नाम क्या है? होशंगाबाद जो कि अब नर्मदापुरम कहलाता है, वो कौन सी पर्वतमाला के पास है? पर्वतमाला में स्थित है, तो सतपुड़ा में। नीमच जिला किस अन्य राज्य से सीमा साझा करता है? तो नीमच राजस्थान से अपनी सीमा साझा करता है। इसके बाद बघेलखंड मध्य प्रदेश के कौन से भाग में स्थित है? तो बघेलखंड जो है वो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। बघेलखंड रीवा पन्ना जो पठार है, रीवा पन्ना जिस साइड आता है वो ही बघेलखंड है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो हमने कल देखा था क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश को 9 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। 9 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है मध्य प्रदेश। 9 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया था, कल हमने क्वेश्चन में देखा। तो अब उन 9 में से कौन कौन से हैं पहले मैं आपको बता देती हूँ। 9 कौन कौन से हैं? तो मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड का पठार, मालवा पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, राजपीपला क्षेत्र, मध्य श्रेणी जो कि ग्वालियर श्रेणी और महादेव श्रेणी है, फिर मेकाल श्रेणी, फिर बघेलखंड का पठार। तो इन सब में से सिर्फ एक नहीं है जो कि पश्चिम पठार जो है वो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र में से नहीं आता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन 177 वाला क्वेश्चन, बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिले का नाम बताइए। तो बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित है धार जिला, जैसे धारा नगरी कहा जाता था पहले। फिर भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना
के राज्य का हिस्सा बन गया। तो गुना किस राज्य का हिस्सा बन गया था? मध्य भारत का या मध्य प्रदेश का। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर किस राज्य का हिस्सा बना? तो किस राज्य का हिस्सा बना? मध्य भारत का हिस्सा बना। एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? तो पहले भी हमने देखा था कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मध्य प्रदेश कहाँ का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है? तो विशेष दर्जा मतलब स्पेशल स्टेटस त्रिपुरा को प्राप्त है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जो ये 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनको स्पेशल स्टेट प्रोवाइडेड है, पर मध्य प्रदेश को कोई स्पेशल स्टेट प्रोवाइडेड नहीं है, स्पेशल स्टेटस प्रोवाइडेड नहीं है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? तो जबलपुर जो है वो 80 डिग्री पूर्व देशांतर की जो रेखा है उससे सबसे निकटतम जिला है जो स्थित है। कौन सा? जबलपुर। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? तो चंबल जो है वो भ्रंश घाटी नहीं है। चंबल नदी भ्रंश घाटी नहीं बनाती। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो जो रतलाम है वो गुजरात को भी छूता है और राजस्थान को भी छूता है। इसके बाद मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पचमढ़ी, पहले कि मैंने आपको लेक्चर में बताया कि पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है और स्विट्जरलैंड ऑफ एमपी भी बोला जाता है। शायद मैंने पेरिस बोल दिया था गलती से, पर वो स्विट्जरलैंड ऑफ एमपी है। पचमढ़ी को स्विट्जरलैंड ऑफ एमपी, सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश के और याद रखिए पचमढ़ी एकलौता हिल स्टेशन है एमपी का। इसके बाद मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का दरबार कहा जाता है? तो बुरहानपुर को दक्षिण का दरबार कहा जाता है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ से दक्षिण भारत में जाने के लिए इजी होता है, मतलब बुरहानपुर होकर ही दक्षिण भारत जाया जाता था पुराने समय में भी और अभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी 2 बड़ी नदियों के बीच स्थित है? तो विंध्याचल, सतपुड़ा, कैमूर, भांडेर। तो सतपुड़ा रेंज है जिससे कौन कौन सी निकलती है? नर्मदा और सोन नदी दोनों ही निकलती हैं। तो ये दोनों नदी कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक, अनूपपुर से निकलती है। नर्मदा एमपी की लाइफलाइन भी बोला जाता है, जीवन रेखा भी बोला जाता है और ये निकलती है अनूपपुर अमरकंटक से। इसके बाद और एमपी की सबसे बड़ी नदी भी नर्मदा ही है। फिर विंध्य क्षेत्र का दक्षिणी भाग है, तो विंध्यन क्षेत्र का जो दक्षिण का भाग है वो कौन सा है? भांडेर पठार है। कौन से हैं? भांडेर पठार है। इसके बाद भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का कौन से नंबर का सबसे बड़ा राज्य है? तो दूसरा नंबर का। और छत्तीसगढ़ अलग होने के पहले ये पहले नंबर का सबसे बड़ा राज्य था भौगोलिक दृष्टि से। फिर सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित पर्वत श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उन्हें स्थित कर्मधाता निम्न में से कौन सी सही, मतलब हमें लाइन वाइज जमानी है, इनके ऑर्डर वाइज जमाना है। तो पहले आएंगी बुरहानपुर की पहाड़ियाँ, फिर महादेव श्रेणी, फिर मेकाल श्रेणी। क्या आएंगी? पहले बुरहानपुर की पहाड़ियाँ, फिर महादेव श्रेणी, फिर आएगा मेकाल श्रेणी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो
भूभागीय दृष्टि से भारत संघ में कब शामिल किया गया था? तो मध्य प्रदेश को भूभागीय दृष्टि से भारत संघ में कब शामिल किया गया? तो 1949 में शामिल किया। वर्तमान मध्य प्रदेश की उत्तरी जिले ब्रिटिश भारत में क्या कहे जाते थे? तो प्रिंसली स्टेट, खजुराहो, देशी रियासतें, तो उपयुक्त सभी कहा जाता था। तो हमारे 10 मिनट यहीं ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।